एक टीजर छोड़ दिया था आपने, आगे बताऊंगा। ये मामला क्या है? निफ्टी 50 तो 50 है, ये 51 वाला गेम क्या हो गया है? 51 वाला गेम। और देखिए ये इसलिए बता रहे हो कि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल का जो डीमर्जर हो रहा है उसके लिए। इसको अब आपको समझना कैसे। और देखिए अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इसको जरा लिख लीजिए, और बहुत जरूरी है इसको समझिए कि किस तरीके से ये प्ले आउट होगा। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की डीमर्जर की डेट तय हुई है 20 तारीख, मतलब रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब एक्स डेट कल है। कल रिलायंस के सारे सौदे जो हैं एफएनओ के, वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे। फिजिकल डिलीवरी मार्जिन लगेगा, जैसे इसका नाम चेंज होगा फिर बाद में जियो इनका शेयर। ठीक है, तो आप कल तक ले सकते हैं। कल आखिरी दिन है, कल तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप 20 तारीख से ये नए अवतार में ट्रेड करेगा। कल 3:30 तक आप रिलायंस का शेयर ले सकते हैं अगर आपको जियो का शेयर लेना है। ऑलरेडी रैली हो चुकी है वैसे इसमें, इसीलिए रैली हुई थी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये अगर शेयर चाहिए तो आपको यहाँ खरीदना पड़ेगा, तो रैली हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको शेयर चाहिए तो मैं कह रहा हूं कि 19 तारीख तक आपको लेना होगा। इसका नाम बदलकर होगा, अभी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम बदलकर होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जेएफएस नाम हो जाएगा इसका, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फिन बाजार में लिस्ट होगी। अभी हमें को लिस्टिंग की डेट नहीं पता है, लिस्टिंग की डेट नहीं आई है, लिस्टिंग की डेट नहीं आई है। मैं फिर बता रहा हूं, लिस्टिंग ऑफिशियल जो ट्रेड होगा उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन ये शेयर ट्रेड होगा। कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि डीमर्जर का जो मैकेनिज्म है अब वो एक्सचेंजेस ने चेंज किया है। अब वो क्या होगा अभी तक हमको इस तारीख का पता नहीं है, लेकिन एक जियो के केस में बहुत अच्छी चीज हो रही है कि एक सिंपल 1-to-1 है। आपके पास एक रिलायंस का शेयर तो आपको एक जियो का शेयर मिल रहा है, तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विस जब लिस्ट होगा तब आपको वो डीमैट अकाउंट में आएगा। लेकिन इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी जियो फाइनेंशियल की। वो प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, 20 तारीख को यानी बुधवार को, 20 तारीख को 9 से 10 बजे के बीच में रिलायंस में, जो बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके में एक प्री ओपन सेशन होगा। जो प्री ओपन सेशन 9 से 9:15 बजे नॉर्मल मार्केट के लिए होता है, रिलायंस के लिए वो प्री ओपन सेशन होगा 20 जुलाई को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। वहां पर जो रिलायंस का प्राइस आएगा उसको एक रेफरेंस रेट माना जाएगा। अब अज्यूम करिए क्या होगा, आज रिलायंस है 2800 पर, हम 2800 ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि बुधवार को रिलायंस उस प्री ओपन में ये ट्यूसडे को 2800 पर बंद होता है मान लीजिए, और प्री ओपन में ये मान लो 2600 पर सेटल होता है। अगर ये 2600 पर सेटल हुआ तो आप जियो की जो कांस्टेंट रेट है उसको 200 रुपए मान लें। प्री ओपन में अगर 2600 पर सेटल हुआ, अभी हम 2800 पर हैं, तो जियो का वो जो कांस्टेंट प्राइस है वो कांस्टेंट प्राइस रहेगा आशीष, उस पर रहेगा वो, उसको 200 रुपए आप एक कांस्टेंट प्राइस हो जाएगा आपका। ये निफ्टी में इंक्लूड होगा और एज ए 51 स्टॉक, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर ट्रेड करेगा। 200 रुपए उसकी एक कांस्टेंट प्राइस होगी, उस पर ये ट्रेड करेगा। और कब तक निफ्टी में रहेगा, जब तक जियो की लिस्टिंग नहीं हो जाती है। जब जियो की लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद T+3 के हिसाब से वो निफ्टी और बाकी के जितने भी सेक्टोरल इंडेक्सेस में रिलायंस हिस्सा है, वो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स, इवन एनर्जी इंडेक्स में भी पार्ट हो गई। ये एक टेक्निकल फैक्टर है इसकी वजह से, लेकिन ताकि रिलायंस का वेट चेंज ना हो बेसिकली। और उसके बाद फिर ये बाहर हो जाएगा, जब लिस्टिंग हो जाएगी उसकी तब बाहर हो जाएगा। लेकिन तब तक ये 51st शेयर रहेगा और इसकी एक कांस्टेंट प्राइस रहेगी। ये देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है यहाँ पर। अगर 2800 पर हम हैं, ये 29 जुलाई कर दिया, 19 जुलाई होना चाहिए था, इसको चेंज करिए। 19 जुलाई को अगर 2800 पर हैं और 20 जुलाई के प्री ओपन में अगर 2600 पर हैं, तो वो 200 रुपए कांस्टेंट प्राइस हो जाएगी। 51st स्टॉक इन निफ्टी 50 और बाकी सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में शामिल होगा। और जैसे ही रिलायंस की, जियो की अलग से लिस्टिंग होगी, तभी बाहर हो जाएगा वहां से। तो आसान शब्दों में थर्सडे के प्री ओपन में प्राइस डिस्कवरी जो हो रही 9 से 10 बजे के बीच में, 10 बजे जो भी फाइनल प्राइस आएगा वो मान लिया जाएगा डिफरेंशियल इज जियो की वैल्यू। वो जियो की वैल्यू फिर इंडेक्स में रहेगी कांस्टेंट, वो ट्रेड नहीं हो रहा होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे सपोर्ट करेगा वेटेज। बस हाँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल भैया। 20 तारीख है रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट उस स्पिन ऑफ की, तो कल 19 तारीख लास्ट डेट होगी। जो चाहते हैं, वैसे जो चाहते हैं उन्होंने ऑलरेडी तेजी कर ली है, लेकिन फिर भी टेक्निकली कल तक जो खरीदेंगे उन जो वो कंपनी की बुक्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे 20 तारीख को, और उन रिकॉर्ड डेट के हिसाब से सबको जियो फाइनेंशियल्स के भी शेयर मिलेंगे। ये कहानी है रिलायंस